वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया, आप लोग वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है उसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, तो आपने क्या करना है, उनको डिवाइड करना है। यानी इस क्वेश्चन में करना क्या है, डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय सेकंड। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये क्या है, सेकंड। तो इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप कैसे इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इसको कुछ इस फॉर्म में नोट डाउन करना है और इस एक्सप्रेशन को आपने यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। यानी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब देखिए, हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको आपने किसी ऐसे नंबर से या इस ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिले, एक्स क्यूब मिले। देखिए यहाँ पर एक्स है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स की पावर 3 मिले। तो यहाँ पर मैं रफ साइड पर मैंने इसको लिख दिया एक्स प्लस 2 को। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में। और मैं इसको एक्स है ना, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ एक्स स्क्वायर से, यानी एक्स स्क्वायर से, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की पावर 1 है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, एक्स का क्यूब, एक्स की पावर 3। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर आप यहाँ पर लिखें और ये जो आंसर आया ना, इसको आपने यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर लिखें आप एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो ये टर्म क्या है, प्लस की, तो ये हो जाएगी माइनस। यानी इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इनके साइन चेंज होंगे। ये प्लस की है, ये क्या हो जाएगी, माइनस। अब देखिए, ये प्लस का क्यूब है और ये माइनस एक्स के पावर 3 यानी क्यूब है, तो ये कट गया। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, माइनस 2x स्क्वायर। तो प्लस माइनस माइनस, यानी अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं। 2 में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, जस्ट एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यानी 1। और इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने ये वाली जो टर्म है इसको नीचे उतार लें, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 3x, और इधर से ये माइनस 2 लिख दें। अगेन आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको x प्लस 2 को, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले, माइनस एक्स स्क्वायर मिले। ये x तो है लेकिन इसकी स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या आएगा, माइनस एज इट इज आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2x। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस एक्स लिखना है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया, यानी ये वाला माइनस एक्स यहाँ पर लिख देना है। जो आपका आंसर आया उसको आप यहाँ पर लिखें। तो क्या आ गया, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो इनके साइन क्या करोगे, चेंज करोगे। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का। अब ये तो कट हो गए। अब ये माइनस 3x है, ये प्लस 2x है, इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, यानी 3x में से 2x चला गया तो x आ गया। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, देखिए ये 2x तो प्लस का है और ये 3x माइनस का है, तो बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस आ गया। और इधर से माइनस 2 को आप लिखें तो ये माइनस 2 एज इट इज़। अब आपने अगेन इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास है x+2, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, -x आ रहा है -2, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं -1 से, तो यहां पर क्या आएगा -x, तो -1 को +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, यहां पर आप लिखिए -1 और यहां पर लिखिए -x -2। अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो ये प्लस वाली टर्म माइनस में, माइनस वाली प्लस में, तो ये इन दोनों को कट करेंगे तो ये क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो लास्ट में हमारा जो फाइनल आंसर आया है उनको डिवाइड करने के बाद, तो फाइनल आंसर क्या आया है, x² -x -1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आप लोगों को मेरे मेथड की समझ आती है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको डिवाइड करना है x-1 से। तो सेम मेथड है, आपने इसको कैसे सोल्व करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहां पर आप लिखे 8x³ -10x² -x +3, और ये वैल्यू आपने यहां पर लिख देनी है x-1। अब आपने x-1 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहां पर लिखता हूं x-1 एक साइड पर ना रफ वर्क पे, x-1 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 8x⁻3, देखो 8 तो नहीं है, पहले आप यहां पर लिखें 8, और मुझे चाहिए x⁻3, यहां पर x⁻1 है, तो मैं क्या करता हूँ x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी 8x² से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 8x⁻3 -8x², जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आप लिखें 8x² और ये वैल्यूज आप यहां पर लिख दें 8x³ -8x²। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यू क्या है, प्लस की, तो ये हो जाएगी माइनस, माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस में, तो ये टर्म क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, यानी ये +8x³ है, ये -8x³, ये तो खत्म हो गया, यानी आंसर 0 आता है जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये -10x² है और ये +8x² है, तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x², और यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है, 10, उसके साथ जो साइन है माइनस का वो आपने लगाना है। इधर से आप ये उतार दें -x और ये +3 एज इट इज़। अगेन आपने x-1 को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि हमें क्या मिले, -2x² मिले। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास है x-1, और हमें क्या चाहिए, माइनस भी चाहिए तो माइनस लगा दिया, 2 भी चाहिए 2 लिख दिया, x² चाहिए x है तो x लिख देता हूँ। इनको मल्टीप्लाई करो तो -2x² आ गया, माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, 2x। यहां पर आप लिखोगे -2x, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो आप यहां पर लिख दें 2x² +2x, यानी ये +2x है। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट हो जाएंगे। अब ये -x है, ये +2x है, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, x, क्योंकि ये हमारे, बल्कि ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, तो ये -2x है, ये -x है, तो ये क्या आएगा, -3x, और इधर से +3 को एज इट इज लिखते हैं। अब आपने अगेन इसी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, किसको, x-1 को। अब देखिए मुझे चाहिए x के साथ -3, x तो है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा -3x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया, 3। अब यहाँ पर लिखो -3 और यहाँ पर ये वैल्यू लिखे -3x +3,
अब आप इनके साइन चेंज करें, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये कट गया। आंसर क्या है हमारे पास? फाइनल आंसर आ गया इसका 8x² माइनस 2x माइनस 3। तो हमारे पास जो लास्ट में इसका फाइनल आंसर आया है डिवाइड करने के बाद, वो आप यहाँ पर लिखें 8x² माइनस 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आपने इस फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद रफ साइड पर, यहाँ पर रफ वर्क में आपने क्या करना है कि हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है m² माइनस 16, इसको आपने किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे क्या मिले? m³ मिले। तो यहाँ पर देखिए m² है, तो मैं इसको क्या करूँगा? m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा? m³ माइनस 16m। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ m, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ m³। और देखिए ये माइनस 16, ये लिखा हुआ है मेरे पास माइनस 16, तो इसके ओवर में मैं लिख देता हूँ माइनस 16m। अब मैंने क्या करना है? इनके साइन चेंज करने हैं। तो ये टर्म क्या है? प्लस की, ये हो जाएगी माइनस, माइनस वाली प्लस में। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास कटिंग होगी, यानी ये दो टर्म कट गई और ये दोनों भी कट गई, और रिमेनिंग टर्म क्या आई है मेरे पास? माइनस m², और इधर से क्या आ गया? प्लस 16। अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे किसको? m² माइनस 16 को। मुझे चाहिए माइनस m², तो मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा माइनस m², माइनस माइनस प्लस, 16 1 दा 16। तो यहाँ पर आप लिखोगे -1, और यहाँ पर लिखो माइनस m² प्लस 16। अब आपने साइन चेंज करने हैं, तो ये माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, ये दोनों टर्म कट गई, तो यहाँ पर क्या आ गया? 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया? m-1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म क्या करेगी? फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेगी। तो इस फॉर्म में आपने इसको लिख देना है। और यहाँ पर देखें हमारे पास क्या गिवन है? तो हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। अब मुझे क्या चाहिए? a का क्यूब चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? a। तो मैं क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको किसके साथ? a² के साथ। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा a का क्यूब, ठीक है, और साथ में क्या आएगा? प्लस a² को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a² b प्लस a² और साथ में c आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए a², और इसके ओवर में यहाँ पर क्या आ गया? a का क्यूब प्लस a का स्क्वायर और साथ में b प्लस a² और साथ में c। अब देखिए ये टर्म क्या है? प्लस की, तो ये माइनस में हो जाएगी, माइनस प्लस वाली माइनस, प्लस वाली माइनस, ये टर्म कट हो जाएगी। अब देखिए a² b, इस तरह की कोई टर्म नहीं है, a² c वाली भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे। अब मैं सबसे पहले देखें, ये वाली जो टर्म्स है ना हमारे पास, a² b माइनस a² c, इस तरह की यहाँ पर और कोई टर्म नहीं है। तो सबसे पहले आप ये वाली जो रिमेनिंग टर्म्स है ना, इनको आप लिखें। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ b का क्यूब, उसके बाद लिखें प्लस c का क्यूब, और साथ में क्या आ गया? -3ab और c।
अब ये वाली जो टर्म है ये तो यहाँ पर किसी में से सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती थी ना, इनकी प्लस माइनस नहीं कर सकते थे सब्ट्रैक्ट। तो अब आप क्या करना है, इन टर्म को एज इट इज़ लिख दें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस ए स्क्र बी और साथ में लिखो माइनस, ये देखो ना ये माइनस में है तो माइनस ए स्क्र और यहाँ पे क्या आ गया सी। अब इसके बाद क्या करना है, इसी टर्म को, यानी कौन सी टर्म है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे बी क्यूब चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी स्क्र से। इनको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा ए बी का स्क्र, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा बी का क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा बी स्क्र और साथ में सी। तो सबसे पहले मैं इस बी क्यूब को लिखता हूँ, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस बी स्क्र से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इस बी क्यूब को मैं पहले लिखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बी क्यूब, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको आप लिख दें। देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है, ये डिफरेंट है, यहाँ पर ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो मैं इनको यहाँ पर लिख देता हूँ एक साइड पर। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस, ये प्लस में है ए बी स्क्र और उसके बाद ये लास्ट वाली प्लस बी स्क्र और साथ में क्या आ गया सी। अब ये टर्म क्या है प्लस में, तो ये हो जाएगी माइनस में, इसी तरह ये प्लस की माइनस में और ये प्लस वाली भी क्या माइनस में, साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ क्या होगी, कट गई। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इनको आप एज इट इज़ लिख दें। देखें यहाँ पर ए बी स्क्र माइनस बी स्क्र और ये सी, ये दोनों क्या हैं, डिसलाइक टर्म्स हैं, यानी यहाँ पर ऐसी कोई टर्म नहीं है जो इसके साथ क्या हो, कैंसल आउट हो सके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली जो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं इनको आप एज इट इज़ लिखें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी का क्यूब माइनस 3 बी सी और उसके बाद ये माइनस ए स्क्र बी और साथ में माइनस ए स्क्र सी। उसके बाद आप क्या करें, ये वाली टर्म लिखें। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस ए बी स्क्र और ये आ गया माइनस बी स्क्र और ये सी। अब आपने क्या करना है, अगेन इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और मैं चाहता हूँ भी सी क्यूब आ जाए, तो मैं इसको क्या करूँगा, सी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर देखें ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सी से, तो जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा ये आएगा ए सी प्लस बी सी प्लस सी, सी स्क्र से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि सी क्यूब चाहिए तो सी स्क्र से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी स्क्र बी सी स्क्र और ये आ जाएगा सी का क्यूब। तो यहाँ पर आप लिखें प्लस सी स्क्र और ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर दें। तो सबसे पहले मैं सी क्यूब लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये आ गया सी क्यूब और उसके बाद ये टर्म लिख दें प्लस ए बी, ये ए सी स्क्र था, ए सी स्क्र और उसके बाद प्लस बी और साथ में क्या आ गया सी स्क्र। अब इनके साइन चेंज करें, ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस का है माइनस और ये प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको आप एज इट इज़ लिखें। तो यहाँ पर क्या आएगा, -3 बी और ये सी आ गया और यहाँ पर क्या आ गया माइनस ए, ये वाली टर्म ए स्क्र और साथ में क्या है बी। उसके बाद देखें माइनस ए स्क्र सी, तो ये लिख दें माइनस ए स्क्र सी, उसके बाद माइनस ए बी स्क्र माइनस बी स्क्र और ये सी आ गया। अब ये वाली टर्म लिखें, तो ये क्या है माइनस ए सी स्क्र, उसके बाद माइनस बी और साथ में क्या आ गया सी स्क्र, यानी इन तमाम टर्म्स को हमने एक साथ करके लिख दिया। अब जब हमने इनको लास्ट में माइनस किया तो ये आंसर आ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर देखें माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली टर्म है ना a प्लस बी प्लस सी, इसको मैंने अगेन मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसको रफ वर्क में सोल्व कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी। अब मेरे पास जो टर्म्स गिवन है वो किस फॉर्म में है, वो कुछ इस फॉर्म में है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस ए बी से, माइनस ए बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ये आएगा माइनस ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा ए का स्क्वायर और साथ में आएगा बी। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करो, ये माइनस है ये प्लस, माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा बी स्क्वायर, फिर ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आएगा ए बी और साथ में क्या आ जाएगा सी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपने लिखना है माइनस ए बी, ठीक है। और जो ये रिज़ल्ट आया ये आपने इसके ओवर में लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या आया है माइनस ए स्क्वायर बी, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस ए स्क्वायर और साथ में बी। उसके बाद माइनस ए बी स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस ए और ये बी स्क्वायर, ताकि इनकी कटिंग हो जाएगी। फिर है माइनस ए बी सी, तो ये देखो ये ए बी सी वाला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस ए बी और ये सी। अब इन तमाम टर्म को आपने क्या करना है, माइनस करना है, यानी ये साइन क्या है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये माइनस वाला प्लस में, ये माइनस वाला प्लस में, इसकी कटिंग हो जाएगी, इसकी कटिंग हो जाएगी। और जब इनको माइनस करोगे ये प्लस माइनस, माइनस 3 में से 1 को माइनस करोगे तो ये आएगा 2 बी सी, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगा दें। अब जो रिमेनिंग टर्म है वो कौन कौन सी है, ये लिखी हुई है माइनस ए स्क्वायर सी, उसके बाद ये माइनस बी स्क्वायर सी, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर माइनस ए सी स्क्वायर और माइनस बी और सी स्क्वायर। अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, ए माइनस ए बी से, अब हम करेंगे माइनस बी सी से, यानी मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगा माइनस बी सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसको ए प्लस बी प्लस सी से। तो ये हमारे पास मिलेगा, सबसे पहले माइनस आएगा फिर आएगा ए बी सी, ये माइनस प्लस माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, साथ में सी आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा बी और साथ में सी का स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पर आप लिखें माइनस बी सी, और ये जो आंसर आया ये आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस ए बी सी, तो यहाँ पर लिखे माइनस ए बी सी, उसके बाद है माइनस बी स्क्वायर सी, अब ये लिखा हुआ है माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, तो ये रहा माइनस बी और ये हमारे पास आ गया सी स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज करें, माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस का है तो प्लस में, माइनस का है तो प्लस में, ये माइनस प्लस कट गए, ये प्लस माइनस वाली भी टर्म कट गई, और ये प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा ए बी सी, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो क्या आएगा माइनस ए बी सी। तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म क्या है माइनस ए स्क्वायर सी, और यहाँ पर क्या रह गया माइनस ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी है तो हम क्या कर देते हैं, ए सी से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस सी ए से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, यानी हमारे पास ये टर्म है ना ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम मल्टीप्लाई कर दो माइनस सी ए से कर लो या ए सी से कर दो, एक ही बात है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा माइनस, पहले मैं लिख देता हूँ ए को, ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर और साथ में आ गया सी, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास क्या आएगा ए बी सी प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आएगा ए और सी का स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, इस जगह पर आप लिखो माइनस सी ए या ए सी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जो रिजल्ट आया हमारे पास वो क्या आया फाइनल, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आया माइनस ए स्केयर सी। तो यहाँ पर लिखो माइनस, क्योंकि ये लिखा हुआ है माइनस ए स्केयर सी, फिर है माइनस ए सी स्केयर, माइनस ए सी स्केयर, और ये वाली टर्म माइनस ए बी सी, तो माइनस ए बी सी। अब देखिए इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस में है प्लस में, माइनस में है प्लस में, माइनस में है तो प्लस में। अब ये कट जाएंगे आपस में, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आया है आपके पास, वो हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, लास्ट में आपने ये आंसर लिख देना है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है। तो इसमें हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इस फॉर्म में आपने लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखें, रफ वर्क मैं इस पेज पर करूँगा। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। तो मेरे पास क्या है, एक्स है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर से। तो इनको जब मल्टीप्लाई करूँगा क्या मिलेगा, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस इसको मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपने लिख देना है एक्स का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी है, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इनको माइनस करोगे तो ये टर्म प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ये प्लस में है माइनस में, ये माइनस में है, ये प्लस में। अब देखें ये वाली टर्म और यहाँ पर जितनी भी टर्म है ये डिसलाइक टर्म है। इसी तरह ये वाली टर्म और रिमेनिंग जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी क्या है, डिसलाइक टर्म। तो अब इन तमाम टर्म को आप एज इट इज़ लिखें। सबसे पहले मैं इस टर्म को लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इनको आप एज इट इज़ लिख दें। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, वाई का क्यूब, उसके बाद क्या आ जाएगा -1 प्लस 3xy, और ये वाली टर्म यानी माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और उसके बाद ये प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मुझे चाहिए वाई क्यूब चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास देखो वाई है, तो मैं क्या करूँगा, इस टर्म को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस वाई का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप लिखो प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाली जो हमारे पास आंसर आया वो यहाँ पर लिखे। सबसे पहले वाई क्यूब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये आ गया वाई क्यूब। उसके बाद आप लिखें ये वाली टर्म यानी प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म क्या है, प्लस में, तो ये हो जाएगी माइनस में, ये प्लस में, माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाली जो रिमेनिंग टर्म है यानी -1 और ये वाली रिमेनिंग टर्म जितनी भी है ये सारी क्या है, डिसलाइक टर्म। तो इन तमाम टर्म को आपने एज इट इज़ लिख देना है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, -1, तो आप लिखें -1 आ गया, फिर प्लस 3xy, और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनकी बारी आ गई है, तो ये क्या है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इन तमाम टर्म्स को यानी इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है कि इनमें से कोई ना कोई ऐसी टर्म आए जो आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए।
समझ आ रही है? तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ x से, यानी x प्लस वाई माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किसको, x से, तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस एक्स से, और जो आंसर आया है वो आप यहां पर लिखें एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसके ओवर में लिखें प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आया है एक्स वाई, तो यहां पर कहीं पे एक्स वाई तो नहीं है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 3xy, तो इसके ओवर में लिख दो प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट हमारे पास माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है, तो इसको आप एज इट इज लिख दें इसके साथ माइनस एक्स। अब आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज करें, ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। अब ये -1 आप एज इट इज लिखें सबसे पहले, तो ये -1 आ जाएगा, उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -3 में से 1 गया, तो ये आएगा प्लस 2xy। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब इसके बाद ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर ये टर्म एज इट इज आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर वाई। और यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये वाली टर्म्स क्या है, डिसलाइक, तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस एक्स, ये वाली टर्म। तो अब यहाँ पर देखिए मुझे क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वाई से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स प्लस वाई माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ वाई से, ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या आएंगे, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस वाई, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये आंसर आया ये आप यहाँ पर लिख दें इनके ओवर में। तो सबसे पहले प्लस वाई स्क्वायर, तो वो ये लिखा हुआ है प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक्स वाई कहाँ पे है मेरे पास, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखें आप एक्स वाई, और ये टर्म किस में है, प्लस में, तो प्लस साथ लिख दें, और साथ में क्या है माइनस वाई, तो माइनस वाई तो नहीं है, तो आप यहाँ पर सेपरेट लिख दें माइनस वाई। अब इनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये टर्म प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये -1 एज इट इज़ लिख दें, ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस एक्स वाई आएगा, क्योंकि ये 2xy है, एक xy माइनस करेंगे, और यहाँ पर ये वाली टर्म एज इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया एक्स वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर क्या आ गया प्लस एक्स माइनस, अच्छा ये टर्म माइनस में है तो इसका साइन चेंज करो, ये प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस वाई। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कुछ इस फॉर्म में आ रही हैं, एक्स वाई की फॉर्म में, यानी यहाँ पे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ एक्स वाई से, यानी मेरे पास क्या गिवन है एक्स प्लस वाई माइनस 1, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस एक्स वाई से, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साथ में वाई प्लस माइनस माइनस एक्स, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस जगह पर मैं लिखता हूँ, यानी मैंने मल्टीप्लाई किया है माइनस से, तो यहाँ पर आपने लिखना है माइनस एक्स वाई, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है वो वैल्यूज़ आप यहाँ पर लिखें। देखें ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है तो ये भी है, इसके ओवर में लिखें माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और उसके बाद प्लस एक्स वाई, तो ये लिखा हुआ है प्लस एक्स वाई। अब इनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस में है माइनस में,
ये माइनस में या प्लस में, ये माइनस में या प्लस में, ये टर्म कैंसिल, उसके बाद ये वाली कैंसिल और ये कैंसिल होगी। अब रिमेनिंग टर्म क्या है, यहाँ पर -1, यानी ये -1 आ जाएगा और इधर से क्या आ रहा है +x + y, यानी ये हमारे पास ये चीज़ रह गई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, +1 से। तो इसको मैं +1 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, +1 से, तो ये एज इट इज़ ही आएगा ना। इसको अगर मैं +1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं पहले लिख देता हूँ -1 + x + y। तो ये माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट में हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है x² + y² + x + y -xy + 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।